ये बहुत आवश्यक है कि भगवान है कैसे, ये जानना अति आवश्यक है। ईश्वर कैसे हैं, तो भागवत में विस्तार से वर्णन दिया भगवान का स्वरूप कैसा है। बोले सत चित आनंद। ईश्वर को तीन भाव से देखा जा सकता है, सत और चित और आनंद, सतोगुण तमोगुण और रजोगुण। ईश्वर सत्य है। शंकर जी कहते हैं, उमा कहा हूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। ईश्वर ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, ईश्वर सत्य है। संसार मिथ्या है। शास्त्र बार बार गरज गरज कर कहते हैं कि संसार मिथ्या है, ईश्वर सत्य, ब्रह्म सत्य है, ईश्वर सत्य है। अच्छा, सिर्फ सत्य है ना, चित, ईश्वर चित है, मतलब प्रकाशवान है। और क्या काम है भगवान का? बोले आनंद देना, भक्तों को आनंदित करना, ये ईश्वर का काम है। एक काम और है, बोले विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, ईश्वर विश्व की उत्पत्ति, पालन और संहार करते हैं। ये सृष्टि को बनाना, चलाना और संहार कर देना, ये ईश्वर के नित्य का कार्य है। अच्छा, आपको पता है भगवान क्या करते हैं? भगवान हमें और आपको बनाते हैं। अच्छा, भगवान का ऑफिस कहाँ है? कुछ जानकारी है आपको भगवान के बारे में? कहाँ रह करके भगवान ये सारा खेल खेलते हैं, कहाँ बनाते हैं? तो आज हम आपको ईश्वर के बारे में सब कुछ बतलाएंगे, वो कहाँ रहते हैं और क्या करते हैं। हम लोग ना बाहर बाहर ढूंढते हैं। एक बार क्या हुआ भक्तों, एक बार दिल्ली से एक ट्रेन मुंबई की ओर गई, तो दिल्ली से दो लोग ट्रेन में चढ़े, बहुत लोग चढ़े पर दो लोगों की बात आप तक पहुंचाऊं। एक बहुत बड़े सेठ और दूसरा था चोर। उसी ट्रेन में, उसी डिब्बे पर आमने सामने दोनों बैठे। सेठ जी के पास बहुत पैसा था, तो सेठ जी अपना पैसा गिन रहे थे और चोर देख रहा था। चोर मन में सोच रहा था, आज छोड़ने वाला नहीं हूं मैं, आज तो सेठ जी के जेब गए। ट्रेन चली मुंबई के लिए, रास्ता काफी लंबा था। चोर को लगा बहुत टाइम है। सेठ ने समझ लिया कि ये चोर है। थोड़ी देर बाद चोर बोला, भैया जी मैं थोड़ा फ्रेश होके आता हूं, आप देखना मेरा ये बैग रखा है। हाँ हाँ जाओ। चोर चला गया, फ्रेश होके आया। थोड़ी देर बाद सेठ जी बोले, भैया जरा आप देखना, हम आते हैं। हाँ हाँ। अब जैसे ही सेठ जी गए, चोर ने पूरा उसका बैग देखना प्रारंभ कर दिया। पूरा देख लिया पर 1 रुपए नहीं मिला। अच्छा, लगता है सेठ जी ने अपने जेब में रखा है। रात्रि को सेठ जी सो गए। चोर ने अपनी चतुराई से सेठ जी के पूरे जेब देख लिए, पर एक नया पैसा हाथ नहीं लगा। अपनी चतुराई से उसने सब कर लिया, यहां तक कि चाय में उसने नींद की गोली मिला दी। सेठ जी गहरी नींद में सो गए। पूरा शरीर उनका, पूरे वस्त्र उनके देख लिया, पर चोर को एक पैसा नहीं मिला। चोर दंग रह गया कि ये तो हमसे भी ज्यादा खतरनाक है। सुबह स्टेशन आने वाली थी। सेठ जी बड़े प्रसन्न थे, उतरने वाले थे। चोर ने कहा, सेठ जी मान गए हम आपको, हम तो ठहरे चोर, लेकिन आपका हम 1 रुपए नहीं चुरा पाए। आज तक कोई बच नहीं पाया हमसे, पर आप बच गए। हमें बस एक बात बता दो कि आपने पैसे रखे कहाँ थे, हम नहीं चुराएंगे। आज से कसम खाते हैं कि हम चोरी छोड़ देंगे, क्योंकि आप हमसे, हमारे गुरु बन गए। बताइए आपने पैसा कहाँ रखा? सेठ जी ने कहा, हम पहचान गए थे कि तुम चोर हो। तो हमने, जब तुम फ्रेश होने के लिए गए थे ना, तब हमने तुम्हारी तकिया में अपने सारे पैसे डाल दिए थे। हमारे पैसे तुम्हारे पास थे, क्योंकि हमें पता था कि तुम हमें तो देखोगे पर अपने आप को कभी नहीं देखोगे। बस यही हालत हम सबकी है। हम भगवान को बाहर तो देखते हैं, मंदिर में मिल जाएंगे, तीर्थों में मिल जाएंगे, यहां मिल जाएंगे, जाते भी हैं,
पर कभी अपने अंदर झांकने की कोशिश नहीं करते, अपने हृदय को देखने की कोशिश नहीं करते कि परमात्मा को बाहर की बजाय अपने अंदर देखना है। चोर के पास ही पैसे थे, जिस तकिया पे वो सिर रखा था उसी पर सेठ जी के पैसे थे, पर हम बाहर की तरफ तो देखते हैं, अंदर की तरफ नहीं देखते। गुण दोष दृश्य दोषा, हमें दूसरों का दोष और दूसरों में बुराइयां तो दिखती हैं पर खुद में नहीं दिखती। हम परमात्मा को बाहर ना देखें, हम पहले ईश्वर को अपनी आत्मा में, मतलब अपनी जो आत्मा है वो ईश्वर ही है, हम उसको ही ईश्वरमय बनाएं, उसे इतना पवित्र कर दो, अपने मन को, अपने अंतःकरण को, अपनी विचारधारा को, अपनी बुद्धि को इतना पवित्र कर लो कि परमात्मा उस पे आकर बैठ जाएं और फिर हमें बाहर ना देखना पड़े। ध्रुव जी महाराज जब तपस्या करने गए, नारद जी ने मंत्र दिया ओम नमो भगवते वासुदेवाय, तो भागवत जी में वर्णन है कि ध्रुव जी ने आंख बंद कर ली। महीने में, एक महीने में 3 दिन में एक बार उठते, सूखे पत्ते फल घास वास खा लेते और प्रेम से भजन करते। 6 महीना हुआ तो ध्रुव जी महाराज की समाधि इतनी गहरी हो गई कि भगवान आकर खड़े हो गए, पर ध्रुव जी की आंखें बंद थी। सामने भगवान दर्शन देने को खड़े हैं पर ध्रुव जी आंख नहीं खोल रहे हैं, क्योंकि ध्रुव जी अपने अंतःकरण में ही उस छवि को देख रहे। जो अंदर है वही तो बाहर आएगा, जब तक कल्पना नहीं होगी ईश्वर की। अच्छा, आपने भगवान का चित्र तो देखा होगा, ये आपके मोबाइल पे भी ठाकुर जी के बहुत सारे पिक पड़े होते हैं, कितने सुंदर, राधा रानी की चरण कितने सुंदर दिखते हैं, गोविंद कितने सुंदर, राम जी का चित्र, सीता मैया कितना, ये क्या है? अच्छा, राम जी की तस्वीर इतनी सुंदर है तो आपको क्या पता ये तस्वीर बनाने वाला कोई इंसान ही तो है, कोई राम जी ने खिंचवाई तो नहीं कि भैया ले कैमरे से मेरी फोटो ले ले। राम जी ने खिंचवाई नहीं, जिसने ये तस्वीर बनाई है ना उसने राम की पहले कल्पना की है, शास्त्रों में वो कल्पनाएं लिखी हैं। अच्छा, राम जी कैसे हैं? भागवत में लिखा कृष्ण जी कैसे हैं, तो एक श्लोक लिखा है, वरहा पीडम नटवर वपुः कर्णयो कर्णिकारम बिभ्रद्वासः कनक कपिशम वैजयन्ती चमालाम् रंध्रान् वेणोरधर सुधया पूरयन् गोपवृन्दै वृन्दारण्यं स्वपदिरमणं प्राविशद्गीतकीर्तिः। भगवान कितने सुंदर हैं, कितनी सुंदर बांकी झांकी है, घुंघराले घुंघराले बाल, हाँ सुंदर से गाल, सुंदर सा मस्तक, आंखें इतनी कजरारी हैं, इतनी सुंदर हैं। गोविंद की मुस्कान, गोपियां शिकायत करने गई, मैया तेरे लल्ला ने यहाँ चोरी करी है, सारी मटकियां तोड़ दी और याने पूरा दही खाए लियो। तो मैया यशोदा कह रही है, ए सखी, जब तेरे घर ऊधम करवे आए ना लाला, तो ने याकू एक थप्पड़ मार दियो करो या के गाल में, या को डांटो करो, मारो करो, अपना छोरा समझ के मारो करो, बिगड़ जावेगो। तब सखी बोली, क्या बताएंगे यशोदा, जब हम तेरे लल्ला को डांटने जाती है ना, मारने जाती है ना, तो तेरे कन्हैया हमारी तरफ देखता है और मुस्कुरा देता है। क्रोध संजात हासा, हंस देता है, और जब वो हंसता है ना तो हमारा सारा गुस्सा पानी बन जाता है, बह जाता है, पता नहीं कहाँ सारा गुस्सा, कितना गुस्सा था तेरे लाल पर जी मुस्कुराता है ना तो सारा गुस्सा गायब हो जाता है। इसका अर्थ क्या है? कृष्ण की जो हंसी है ना माया है, कृष्ण की हंसी पागल और घायल। अब जिसकी मुस्कान इतनी सुंदर होगी उसका मुंह कितना सुंदर होगा, उसकी आंखें कितनी सुंदर होंगी, उनके बाल कितने, उनका मस्तक कैसा, उनका गला कैसा, उनका हृदय कैसा, उनका कंधा कैसा। ये सारी कल्पनाएं जब शास्त्रों से किसी ने पढ़ी तब फिर किसी कंप्यूटर के पास बैठ करके बताता गया कि हाँ अब ऐसा बनाओ, अब ऐसा बनाओ, ऐसा बनाओ, ये करो, बाल ऐसे हैं, गाल ऐसे हैं, आंख ऐसी है, कंधा ऐसा है, वक्षस्थल ऐसा। वैजंती की माला पड़ी है, पीला सा पीतांबर धारण किया है भगवान ने। ये सारी चीज कोई कहता गया और कोई करता गया, लो भगवान का चित्र बन के तैयार हो गया। तो ये कल्पना जब तक आप अपने हृदय पे नहीं करेंगे,
तो कंप्यूटर की तस्वीर कंप्यूटर पे ही रह जाएगी, मोबाइल की तस्वीर मोबाइल पे रह जाएगी, और कल्पना कर देंगे तो वो आपके हृदय में उतर जाएगी और वही दर्शन आपके हृदय में पहुंच जाएगा। परमात्मा बाहर का विषय ही नहीं है। हम लोग चिल्लाते हैं ना, कहते हैं ना भगवान यहाँ नहीं है, भगवान वहाँ नहीं है तो दिखते क्यों नहीं है, तो कितने प्रश्न खड़े होते हैं ईश्वर को लेकर। ये प्रश्न वही लोग खड़ा करते हैं जो सत्संग से दूर हैं, जो इस आनंद से दूर हैं, जो इस भाव से दूर हैं। हाँ। अच्छा एक बात बताओ, जहर खाने से क्या होता है? जहर खाने से क्या होता है? क्या होता मैया जी? मर जाता। आपको कैसे पता? आपने खाया कभी? अच्छा, जहर खाने से आदमी मरता है, आपने कभी ट्राई किया? नहीं। तो कैसे मान ले हम कि मर जाता है? फिर भी आप कहेंगे, फिर आपको दिया जाए एक गोली जहर की, खाओ। नहीं 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 खाएंगे, मर जाएंगे। अरे भाई ट्राई किया कभी? नहीं। खाया तो नहीं पर सुना है सबसे। अरे भाई सबसे सुना है कि जहर खाने से मर जाते हो, तो सबसे हमने सुना है कि परमात्मा कण कण में रहते हैं। तो जहर पर तो विश्वास है पर भगवान पर विश्वास नहीं है, ये बड़ी विडंबना है। यदि आप कहते हो कि हमने ईश्वर को नहीं देखा तो हम कैसे बिलीव करें, कैसे यकीन करें? तो जहर तुमने चखा है कभी? तो यकीन कैसे कर रहे हो भैया? फिर आपको क्यों यकीन है ना? हाँ, यदि जहर पर इतना विश्वास है कि खाओगे तो मर जाओगी, तो मेरे गोविंद पर क्यों नहीं है कि भक्ति करोगे, वो खाओगे तो मर जाओगे और इनका नाम जपोगे तो तर जाओगे, पार हो जाओगे भवसागर से। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा। भगवान की भक्ति करनी तो है, पर शर्त है कि विश्वासो ही फलदायक है। विश्वास आवश्यक है। परमात्मा विश्वास का सब्जेक्ट है, बाहर का नहीं, भीतर का। ईश्वर सुनने से ज्यादा मनन करने का विषय है, सुनने से ज्यादा गुनने। गांव के लोग कहते हैं गुनो, सुनो तो बहुत है पर गुना नहीं है, मतलब उसका रिवीजन नहीं किया, मतलब उसको हृदय में नहीं उतारा, चरितार्थ नहीं किया, उसका आनंद लिया नहीं। कुछ चीजें बाहर से अंदर चली जाती हैं। जैसे हम पहली बार स्कूल पढ़ने गए थे ना, तो मास्टर जी ने ब्लैक बोर्ड में लिख के बताया था, बेटा ये का है, ये खा है, ये गा है, ये घा है, का खा, ये सब लिख के बताया था। उसके बाद फिर बताने की आवश्यकता नहीं पड़ी। आज भी कहीं का लिखा होता तो हम समझ जाते हैं ये का है, ये खा है, ये गा है। और सिर्फ का से कमल नहीं होता, ये तो पहले समझाने के लिए बताया जाता है कि का से का कमल का, खा से खरगोश। लेकिन का के मायने बहुत होते हैं, खा के मायने बहुत होते हैं। ए फॉर एप्पल, ये केवल बात है कहने की कि ऐसे एप्पल होता, लेकिन ऐसे बहुत कुछ होता है। लेकिन एक समझाने के लिए हमें पढ़ाया गया ए फॉर एप्पल, एप्पल। हमें का समझाने के लिए पढ़ाया गया, ब्लैक बोर्ड में लिख के बताया गया। भक्तों, बहुत गंभीर बात है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। पहली बार हमें समझ में नहीं आता था, फिर बार बार हमने देखा, ब्लैक बोर्ड में देखा ये ए है, उसके बाद दिमाग में ऐसा गया कि अब कहीं भी ए दिख जाए, का खा गाघा दिख जाए, पूरा समझ में आ जाता है। ऐसे ही जब तक आप उसे अंदर नहीं ले जाएंगे। एक सज्जन अखबार पढ़ने बैठ गए, बाजू वाले ने कहा भाई सब पढ़ के सुना ना क्या लिखा। बोले हमको तो आता नहीं है। तो फिर लिया क्यों है? बोले सब लेते हैं, हमने भी ले लिया। तो ऐसे क्यों किए हो? बोले सब ऐसे ही तो करते हैं, हमने भी कर लिया। मतलब अखबार लिया तो है पर पढ़ते नहीं आता। तो भाई अखबार पढ़ने के पहले आपको काखा गाघा पढ़ना पड़ेगा, ABCD पढ़नी पड़ेगी। ऐसे ही जैसे अखबार पढ़ने के लिए पहाड़ा पढ़ना जरूरी है, ऐसे ईश्वर को सर्वत्र देखने के लिए सत्संग करना आवश्यक है। सत्संग के माध्यम से ही परमात्मा अंदर प्रवेश करता है। ये मेरे वचन नहीं है, गीता में लिखा, प्रविष्टः कर्ण रंध्रेण। जब तक कथाएं कानों से नहीं सुनी जाएंगी तब तक ईश्वर प्रवेश नहीं करेगा, क्योंकि ईश्वर शब्द ही ब्रह्म है। शब्द के माध्यम से, वाक्य
जब हम कहते हैं कथाएं, तो कथाओं के माध्यम से ईश्वर अंदर पहुंचता है, अंदर पहुंचता है। अच्छा, एक माँ ने बच्चे को जन्म दिया। जब बच्चे को जन्म देती है ना, तब बेहोश होती है माँ, होश नहीं होता। उसके बाद या तो उसकी बहन या उसका पति या उसकी नर्स डॉक्टर वो कहती है कि ये तेरा बेटा, 4 बेटे एक ही दिन के जन्म लिए रख दिए जाएं आपके सामने, और माँ से कहा जाए तू अपना बेटा पहचान ले। है किसी माँ की हिम्मत जो अपने बेटे को उठा सके? बताइए, आप अपने बच्चे को 4 बेटे रखे हैं, आज के ही पैदा भई, और चारों में से आपसे कहा जाए कि आप अपना बेटा उठा लो, उठा लेगी माँ? पहले उसे बताया जाएगा इन चारों में ये तेरा। अच्छा, अब वो तेरा है, उसके बाद ये शब्द कान से गया ना, ये मेरा है, उसके बाद माँ उसका मुंह देखती है, कैसा, इसकी बनावट कैसी, इसका हुलिया कैसा है, और उसके बाद जो हुलिया अंदर गया तो मरते दम तक माँ अपने बच्चे को नहीं भूलती। सही है? बस ऐसे ही परमात्मा की तस्वीर, परमात्मा का मंदिर क्यों होता है? हम बिहारी जी जा रहे हैं, क्यों जा रहे हो भैया? अरे बिहारी जी के दर्शन करने जा रहे हैं। हाँ हाँ, गए दर्शन करने। वहाँ क्या किया? बिहारी जी के मंदिर में गए, आंख बंद करके खड़े हो गए। क्या कर रहे हो? दर्शन। लो भैया, लोगों का ये दर्शन है, आंख बंद करके दर्शन कर रहे हैं ना। माँ अपने बच्चे को आंख बंद करके देखती है क्या? अरे पहले खूब देखती है, देखती है ना, वो फीलिंग आपको अच्छी होगी, आप अच्छा उसको महसूस कर पाएंगे। माँ अपने बच्चे को कितने प्यार से देखती है, टुकुर टुकुर सब चीज देख लेती है, कॉपी कर लेती है हृदय में, ये मेरा बेटा है। अब उसके बाद कोई ले जाए और दूसरा पकड़ाए ना, ये मेरा बेटा नहीं है, वो मेरा बेटा है। बस बिहारी जी सामने खड़े हैं आपके, उनको इतना प्रेम से देखो, इतना प्रेम से देखो, जैसे माँ के अंदर बच्चे की छवि बस गई, ऐसे भगवान की छवि आपके मन मंदिर में बस जाए। यही है दर्शन, इसी का नाम है दर्शन। बाहर से अंदर चला जाए, और जब तक वो अंदर नहीं जाएगा तब तक दर्शन अधूरा है। हम लोग मंदिर जाते हैं ना, आंख बंद करके खड़े हो जाते ना, देखना है। सूरदास जी महाराज तो अंधे थे, उनकी तो आंखें थी नहीं, बचपन से अंधे थे, लेकिन रोज बिहारी जी के मंदिर जाया करते थे। एक दिन पुजारी जी ने व्यंग कर दिया, अरे सूरदास जी आप तो अंधे हैं, आपको तो कुछ दिखता नहीं है, फिर आपको मंदिर आने की क्या जरूरत है? हरिदास श्री सूरदास जी महाराज मुस्कुराए और कहने लगे, पुजारी जी कैसी बातें करते हैं आप? अरे मैं अंधा हूं तो क्या हुआ? मैं बिहारी जी को नहीं देख सकता तो क्या हुआ? बिहारी जी तो मुझे देख सकते हैं, मैं उन्हें नहीं देख सकता, वो मुझे देख सकते हैं। सूरदास जी महाराज ना भगवान की सुंदरता का वर्णन करते, उन्होंने एक पद में गाया। पुजारी जी ने कहा, अच्छा तुम रोज देखते हो तो बताओ आज भगवान ने क्या पहन रखा है? उस दिन भगवान बिहारी जी को ना पुजारी जी ने कुछ नहीं पहनाया था, और पूछा कि बताओ, अभी अभिषेक ही हुआ था भगवान का, दूध दही घी और शक्कर से, कुछ नहीं पहन रखा था। तब श्री सूरदास जी महाराज अंधे थे, दिखाई नहीं पड़ा, फिर भी पद गाने लगे, आज हरि देखे नंगम नंगा, आज हरि देखे नंगम नंगा। आज तो भगवान जी ने कुछ नहीं पहन रखा, अरे पुजारी जी पहनाओ। तब पुजारी जी समझ गए कि परमात्मा आंखों का भी विषय नहीं है। समझ रहे हैं? परमात्मा, यदि हम कहें कि भगवान आंखों से देखा जा सकता है तो ठीक है। जब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को गीता में ज्ञान दे रहे थे, तब भगवान ने अपना विराट स्वरूप अर्जुन को दिखाया था। तब भगवान ने अर्जुन से कहा था कि तेरी ये आंखें मुझ तक नहीं पहुंच पाएंगी। अच्छा, आपके सामने ये लाइट घुमा दी जाए तो आपकी आंखें बंद हो जाएंगी कि नहीं? ये प्रकाश 1000 वाट की हैलोजन, ये हैलोजन इतना सा प्रकाश है, और ये आपकी तरफ कर दिया जाए तो आपकी आंखें बंद हो जाएंगी। जब आप इसको ठीक से नहीं देख पाते तो परमात्मा, जिसके शरीर में करोड़ों सूर्य हैं,
ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रतिवेद कहे। इतने करोड़ों सूर्य, जिनसे सूर्य का जन्म, चंद्रमा का जन्म, पृथ्वी का जन्म, आकाश गंगाएं पैदा होती हैं, वो परमात्मा आपके सामने आएगा तो क्या देख पाओगे? आंखें खुली रहेंगी? उनके तेज को आपकी आंखें बर्दाश्त कर पाएंगी? ना भक्तों, इसका सीधा अर्थ है कि ईश्वर ना बुद्धि से जाना जा सकता है, ना चक्षु से देखा जा सकता है। ये केवल प्रेम और भाव का विषय है। यदि प्रेम है तो हर चीज संभव है, और प्रेम नहीं है तो ना ना ना। लोग कहते ना भगवान भगवान नहीं दिखते ने। अरे भैया, कौन समझाए? जिससे तुम देखना चाह रहे हो वो उसका विषय ही नहीं है, आंखों का विषय ही नहीं है, बुद्धि का विषय ही नहीं है। 5वीं क्लास के बच्चे को आप पीएचडी की बातें पढ़ाओ, समझाओ, समझेगा? जैसे 5वीं क्लास का विद्यार्थी पीएचडी के विषय को नहीं समझ सकता, ऐसे हम 5वीं क्लास के विद्यार्थी हैं, और परमात्मा तो पीएचडी का सब्जेक्ट है। वो परमात्मा को हम क्या समझ सकते हैं? इसलिए हम क्या कर सकते हैं? गोस्वामी जी ने कहा, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतरहि पारा। कुछ मत करो, कुछ मत करो, केवल भगवान की कथाएं सुनते रहो, केवल भगवान का नाम जपते रहो। भगवान स्वयं अपना दर्शन देने की शक्ति हमें देते रहेंगे। वो चाहेंगे ना तो हम उनका दर्शन भी कर पाएंगे, वो चाहेंगे तो हम उनसे बात भी कर पाएंगे, वो चाहेंगे तो हम उनको समझ भी पाएंगे, वो समझाना चाहें तो हम समझ सकते हैं, और वो ना समझाना पाए, वो ना समझाना चाहें तो हम क्या समझेंगे? अच्छा, ये फूल है, ये वाइट है, ये पिंक है। अब बताइए, ये जानने की बुद्धि कहाँ से आई है? ये पहचानने की, ये हरा है, ये पीला है, ये दिन है, ये रात है, ये हाथी है, ये फलाना है, ये स्त्री है, ये पुरुष है, ये कहाँ से आई हमें? एक पागल आदमी से पूछो तो क्या बतला पाएगा? पागल आदमी, जिसकी बुद्धि कुंठित हो गई, कुछ नहीं बतला पाएगा। हम लोग सब बतला देते हैं, ये हरा है, ये पीला है, ये लाल है, ये दिन है, ये रात है, ये स्त्री है, ये पुरुष है, ये बालक है, ये बालिका, सब बतला देते हैं, क्योंकि हमारी बुद्धि ठीक है। अच्छा, इतनी बुद्धि भी उनकी कृपा से है। पागल हो जाएं हम तो क्या कर लेंगे, क्या बतला पाएंगे? तो इतना जानने की शक्ति तो ईश्वर ने हमें दे रखी है, लेकिन जब और कृपा होगी उनकी तो फिर उन्हें जानने की बुद्धि आ जाएगी। वो अभी है नहीं, हाँ, वो प्राप्त करनी पड़ेगी। पढ़ाई करी तो इतनी बुद्धि आई, अब सत्संग करेंगे, कीर्तन करेंगे तो वो बुद्धि आएगी। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। इसलिए हमें क्या करना चाहिए? केवल भगवान नाम जपना चाहिए, केवल नाम लेना चाहिए। यदि कृपा होगी सब कुछ मिलेगा। यम श्री सुखदेव जी भगवान कहते हैं, व्यास जी, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नुमः। ईश्वर सृष्टि का पालन संहार सब कुछ करते हैं। ईश्वर का ऑफिस कहाँ है, वो कहाँ रहते हैं, मैं ये बात पर आऊं। ईश्वर कहाँ मिलेंगे? यदि खोजने चलेंगे तो कहाँ मिलेंगे? बताओ कहाँ मिलेंगे श्याम? बताओ कहाँ मिलेंगे श्याम? चरण पादुका लेकर सबसे, चरण पादुका लेकर सबसे पूछ रहे रस खान। बताओ कहाँ मिलेंगे श्याम? बताओ कहाँ मिलेंगे श्याम? कहाँ है बताइए? खान साहब, चर्चा आपको विदित है, फिर भी भक्तों की चर्चाएं जितनी कही और सुनी जाएं कम है। पान वाले की दुकान में भगवान कृष्ण का चित्र लगा था। देखिए, एक प्रेमी भगवान से यदि अच्छा प्रेम जाग जाए ईश्वर के प्रति, ये भी उनकी कृपा है, क्योंकि भगवान का प्रेम भी ना, भगवान का भक्त जिस पर कृपा आहे, इसलिए ईश्वर का एक नाम है अकारण करुणा वरुणालय।
ईश्वर अकारण कृपा करते हैं। अच्छा, जरूरी नहीं है, भगवान ने ये शर्त नहीं रखी कि तुम 1 लाख माला जप लो मैं मिल जाऊंगा, तुम 1 करोड़ माला जप लो। यदि 1 लाख माला जपने की शर्त होती ना तो कोई भी स्वीकार कर लेता। 1 लाख माला जप लो मिल जाएंगे भगवान। 1 करोड़ माला जपने से यदि भगवान मिलते हैं तो कोई भी 1 करोड़ माला जप लेगा। लेकिन कितने माला जपने से मिलते हैं भगवान ने संख्या नहीं बताई, गिनती नहीं बताई। भगवान ने ये कह दिया कि मैं अकारण मिल जाता हूं। अब बताइए, यदि आप कहें कि भगवान गुण देखते हैं तो बताइए पिंगला नाम की वैश्या पर क्या गुण देखा होगा? गज गणिका, गज मतलब हाथी, गणिका मतलब एक वैश्या थी, उस पर भगवान ने कृपा करी। अब उसका क्या गुण देखा होगा मेरे भगवान ने? तो भगवान जब कृपा करते हैं ना तो ये नहीं देखते कि आप कितने गुणवान हैं। हाथी तो हाथी था, अरे जटायु कौन था? पक्षी था, मांसाहारी पक्षी। जटायु पक्षी मांस खाता है, उस पर कृपा हो गई। न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते हैं, यही सदग्रंथ कहते हैं, यही हरिभक्त गाते हैं। नहीं स्वीकार करते वो निमंत्रण नृप दुर्योधन का, विदुर के घर पहुंचकर भोग छिलकों का लगाते हैं। न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते हैं, पता नहीं। दुर्योधन के 56 भोग नहीं और विदुरानी के छिलके खाते हैं, क्योंकि भगवान भाव के भूखे हैं भगवान, प्रेम के भूखे हैं भगवान। एक पान वाले की दुकान में एक खान साहब चले गए पान खाने। चलो भाई जरा पान लगाओ। हाँ साहब ये लो पान। खान साहब पान खा रहे हैं और पान खाते समय खान साहब ने देखा कि पान वाले की दुकान में कृष्ण का चित्र लगा है, बाल, ठाकुर जी बाल स्वरूप में है। तो खान साहब ने देखा, भाई साहब ये बालक किसका है? इसकी मम्मी बड़ी लापरवाह है, इसका पापा भी लापरवाह है। पान वाले ने कहा क्यों भाई ऐसा क्यों बोल रहे हो, ये हमारे भगवान है। नहीं वो तुम्हारे भगवान है, वो सब ठीक है, पर इसके बच्चे के ना जो माँ बाप है ना बड़े लापरवाह। क्यों? अरे देखो कितना सुंदर बालक है, कितना कोमल बालक है, कितने बढ़िया बढ़िया पाँव है, कितना सुंदर है। और देखो जंगल में फोटो खिंचा रहा है और पाँव में कोई जूता चप्पल नहीं है। उनको लगा खान साहब को लगा कि इस बच्चे ने जंगल में खड़े होकर फोटो खिंचाई होगी और वो छवि दिल में बस गई। तो पान वाले ने कहा चलो माँ बाप लापरवाह हैं तो चलो आप ही बना दो बढ़िया जूता चप्पल जो बनाना है और आप अपने हाथों से पहना दो, क्या बिगड़ने वाला है। खान साहब बोले ठीक है बालक के लिए मैं कल लाता हूँ। खान साहब ने बढ़िया दिमाग से नाप लिया कि इतना तो होना चाहिए और घर में जाके बड़े प्रेम से वो छवि मन में बस गई और बढ़िया सी चरण पादुका तैयार करी। दूसरे दिन पान वाले के पास, भाई साहब ये चरण पादुका तैयार है, बस ये बता दो ये बालक कहाँ मिलेगा, मैं अपने हाथ से इस बालक को चरण पादुका पहनाना चाहता हूँ क्योंकि ये बालक बहुत प्यारा है, मुझे मेरे दिल में बस गया। आज पूरी रात मैं सोया नहीं, बस यही मेरे सामने आता रहे, कितना सुंदर है, मैं एक बार इसे देखना चाहता हूँ। उसने पान वाले ने कहा भाई देखो तुम पागल मत बनो, ये हमारे भगवान है। अरे तुम्हारा भगवान है तो तुम्हारा ना, मतलब तुम्हारा है तो कहीं ना कहीं तो होगा, यदि फोटो है तो कहीं ना कहीं तो होगा। अब पान वाला कैसे समझाए, उसके टाइम था धंधे का। भाई साहब किसी और से पूछ लो। अब खान साहब सबसे पूछ रहे हैं और कह रहे हैं बताओ कहाँ मिलेंगे शाम, बताओ कहाँ मिलेंगे शाम, बताओ कहाँ मिलेंगे श्याम, बताओ कहाँ मिलेंगे श्याम। चरण पादुका लेकर सबसे चरण पादुका लेकर सबसे पूछ रहे रस खान, बताओ साहब क्या आपने इस बालक को देखा है? बताओ मैंने चरण पादुका बनाई है, इसको देखा है आपने कहीं? एक आदमी ने देखा, समझदार व्यक्ति ने, भाई साहब आप किसको खोज रहे हैं? मैं श्याम को खोज रहा हूं, मैंने पान वाले की दुकान में उसकी तस्वीर देखी। अच्छा कैसी थी उसकी तस्वीर? तो अब रसखान साहब वर्णन कर रहे हैं उसका हुलिया कैसा था। तो क्या कह रहे हैं खान साहब? वो नन्हा सा बालक है
सांवरी सी सूरत है, बाल उसके घुंघराले, पहनता मोर मुकुट है। बाल उसके घुंघराले, पहनता मोर मुकुट है। नैने उसके कजरारे, हाथ नन्हे से प्यारे, बाज पैजनिया पग में, बड़े दिलकश हैं नजारे। बाज पैजनिया पग में, बड़े दिलकश हैं नजारे। घायल कर देती है उसकी घायल कर देती है उसकी छोटी सी मुस्कान। बताओ कहाँ मिलेंगे श्याम, बताओ कहाँ। खान साहब ने कहा वो बालक कैसा है? नन्हा सा है, बाल घुंघराले हैं, आंख बड़ी कजरारी है और पांव में पायल बंधी थी, बस चप्पल नहीं थी, जूता नहीं था, तो मैं ये लेके आया। बताओ कहाँ मिलेगा? अब सामने वाला समझ गया कि इसको रोग क्या हो गया है, समझ गया कि ये प्रेमी हो गया मेरे गोविंद का। और उसने कहा भैया ये यहाँ मिलने वाला नहीं, ये तो वृंदावन रहता है। अच्छा तो भैया वृंदावन कहाँ है? बोले आप चले जाओ मथुरा, मथुरा के पास वृंदावन है। खान साहब बोले ठीक है, लो भैया अब ना पानी की चिंता ना भोजन की चिंता, हाथ में चरण पादुका लेके, और उसी छवि जो तस्वीर देखी थी बस वो मन में बस गई, और उसी का चिंतन करते 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 साहब चल पड़े। महीनों लग गए लेकिन हारे नहीं, थकावट नहीं लगी कि मैं क्यों जा रहा हूं, प्रश्न खड़ा नहीं हुआ। चल पड़े चलते 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 पहुंच गए वृंदावन। लोगों से कहने लगे भाई ये श्याम कहाँ मिलेगा? श्याम, लोगों ने कहा श्याम, यहाँ तो श्याम नाम के लड़के बहुत हैं, उनके माँ बाप का नाम बताओ। हाँ उनकी माँ का नाम बताया था पान वाले ने यशोदा, और पिता का नाम बताया था नंद बाबा, उनका कोई बेटा है श्याम। वृंदावन वाले समझ गए कि ये भी प्रेमी है, भेज दिया बिहारी जी के मंदिर में, जाओ वही बैठा है यशोदा का छोरा, चले जाओ। खान साहब चले गए बड़ी प्रसन्नता से, लो देर सवेर सही मिला तो आज अपने हाथ से चरण पादुका पहनाऊंगा। कल्पना करने लगे कि जब पहनाऊंगा तब कितना बढ़िया नजारा होगा, मेरे गोद में बैठे होंगे गोविंद और मैं अपने हाथ से चरण पादुका पहना रहा होऊंगा। और जब वो मंदिर जाने लगे तो पुजारी जी ने, वहां के भक्तों ने रोक दिया, भाई आप मुसलमान हैं, आपकी एंट्री नहीं है, आप यहां बैठो। तो खान साहब रोने लगे, भाई बड़ी दूर से आया हूं, एक बार दर्शन दे दो, एक बार दर्शन करा दो, एक बार मिलवा दो। क्या कहते हैं खान साहब? मुझे ना रोको भाई, मेरी समझो मजबूरी, श्याम से मिलने दे दो, बहुत है काम जरूरी। श्याम से मिलने दे दो, बहुत है काम जरूरी। कोई जरूरी काम नहीं, बैठो यहाँ, अंदर नहीं जाने को मिलेगा, बैठो। खान साहब बैठ गए, कोई बात नहीं मेरे श्याम, मेरे यार, बहुत भीड़ लगी है। तभी किसी ने कहा कि आज पता नहीं आपको, आज जन्माष्टमी है। खान साहब बोलिए जन्माष्टमी क्या होती है? अरे आज लाला का, कृष्ण का जन्मोत्सव है। अच्छा, समझ गया। खान साहब बैठे, अच्छा, ये बड़ी भीड़ लगी है ना भक्तों की। हाँ कोई बात नहीं, अपना जन्मदिन मना लो कन्हैया, हम बैठे हैं बाहर, पहले अपने रिश्तेदारों से मिल लो। उनको लगा ये सब रिश्तेदार हैं, उनको लगा होगा कोई बालक अंदर बैठा होगा। सारे भक्त लाइन लगा कर बिहारी जी का दर्शन कर रहे थे। सुबह से शाम हो गई पर इंतजार, सीढ़ियों पे मंदिर के डाल कर अपना डेरा, कभी तो घर के बाहर आएगा श्याम मेरा, कभी तो घर के बाहर आएगा श्याम मेरा। इंतजार करते करते ही
खान साहब ने आज एक गिलास पानी तक नहीं पिया कि जब अब आ ही गया हूं तो जब तक मैं पहना ना दूं। क्या पता था कि जन्माष्टमी में लोग व्रत भी रहते हैं, लेकिन उनका तो यूं ही व्रत हो गया, बिना पानी बिना भोजन के, बस लाइन खत्म ही नहीं हो रही है। अब जन्माष्टमी तो जन्माष्टमी है, भक्तों का तांता तो तांता है, लंबी लाइन, धक्का मुक्की, किनारे खड़े हैं। भाई हम दूसरे धर्म के आदमी हैं ना, हम डिस्टर्ब ना करें। खान साहब खड़े हैं, शाम हो गई, रात के 12 बजे जन्मोत्सव, कृष्ण जन्माष्टमी, खूब घंटा घड़ियाल बजाने लगे भक्त और झूमने लगे। नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की, उत्सव मनाया गया। खान साहब खड़े हैं बाहर, खान साहब खड़े हैं। धीरे धीरे भक्त खत्म जाने लगे अपने अपने घर, भक्तों की लाइन खत्म हो गई, भीड़ छट गई। पुजारी जी ने भगवान की शयन आरती करी, बिहारी जी को सुलाया, पट बंद किए और सारे भक्त अपने अपने घर चले गए। लोगों ने कहा, ए भाई चलो यहां से। ना ना, मैं आज यहीं रुकूंगा और मैं आज जिस काम के लिए आया हूं करके जाऊंगा। अरे भगवान सो गए, चलो। नहीं नहीं नहीं, मेरी आत्मा कहती है कि अभी वो सोए नहीं है, अभी मेरे लिए जाग रहे हैं। आप लोग जाओ। सारे लोग समझे पागल है, पागल बैठे। सारे लोग चले गए। खान साहब बैठे, मन में विचार करने लगे, कन्हैया अरे मैं अंदर नहीं आ सका तो क्या हुआ, तू तो बाहर आ सकता है ना। अब मैं अंदर नहीं आऊंगा, तू बहुत वीआईपी है ना, तेरे अपने लोग तो तुझे मिल लेते हैं पर तू गैरों से नहीं मिलता ना। कोई बात नहीं, तेरे बारे में इन लोगों ने कहा कि वो गैरों से नहीं मिलते, हम तो गैर हैं ना। अरे कोई बात नहीं, हम अंदर नहीं आ सके तो क्या हुआ, तेरा दरबार सजा था, तू बाहर आ जा। कुछ नहीं चाहता, बस अपनी चरण पादुका पहनकर चला जा, एक बार तेरी सूरत देख लूं, जो दिल में बिठाया है बस कंफर्म करना है कि वही है या दूसरी है, बस इंतजार इंतजार। और क्या हुआ, जाग कर रात बिताई, सुबह होने को आई, तभी उसके कानों में कोई आहट सी आई, तभी उसके कानों में कोई आहट सी आई। वो आगे पीछे देखे, वो देखे दाएं बाएं, वो चारों ओर ही देखे, कोई नजर न आए, वो चारों ओर ही देखे, कोई नजर न आए। झुकी नजर तो कदमों में ही, झुकी नजर तो कदमों में ही, बैठा था नन्हा श्याम, बताओ मिलेगा श्याम, बताओ मिलेगा श्याम। पूरी रात जाग कर खान साहब ने बिताई, तभी उसके कानों में ना, वो कहा था ना कि उसके पांव में पायल बंधी थी, तो उसी पायल की छन छन आवाज आने लगी। चारों तरफ खान साहब देखने लगे, हाँ हाँ पायल की आवाज लगता है मेरी तरफ आ रहा है, पर किस तरफ से, कभी इस तरफ पूरब, कभी पश्चिम, कभी उत्तर, कभी दक्षिण, चारों तरफ वही गोल गोल घूमता हुआ देखे, कोई नजर नहीं आया। दूर दूर तक देख रहा है, कहां से आ रहा है, कहां से। थोड़ी देर बाद ना वो पायल की छन छन बंद हो गई। आहा, लगता है हमें दर्शन नहीं देगा, हमसे रूठ गया है। पर हमने गलती क्या करी है, हमने अपराध क्या किया है, कम से कम अपराध बताने तो आ जा कि तुमने ये अपराध किया है, इसलिए हम तुमसे मिलने नहीं आ रहे हैं। कम से कम अपराध तो बता दो हमारा कि हमने कौन सा गुनाह कर लिया। रसखान उदास हो गए और जब वो बैठने लगे, नजर झुकी तो देखते क्या है, उनके पास जहां उनने चरण पादुका रखी थी ना, उसी के पास एक नन्हा सा बालक बैठा था और खान साहब को टुकुर 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 देख रहा था। आहा हा हा। अब खान साहब ने जब बालक को और बालक ने जब खान साहब को देखा, दोनों की नजरें मिली, नजरें चुप हैं लेकिन बातें बहुत कुछ हो रही हैं। आहा हा। खान साहब की आत्मा गदगद हो गई, बालक को उठाया और हृदय से लगाकर उनके चरण चूमने लगा। आहा हा, कितना सुंदर बालक है। प्रभु आने में कोई इतनी देर करता है क्या? अच्छा आ गए हो ना,
अब आपके रिश्तेदार आने वाले हैं। हाँ, एक काम करो, मैं आपको पादुका पहनाऊं और फिर आप जल्दी से जाओ। और ज्यों पादुका पहनाने को भगवान के चरण देखे तो भगवान के चरणों से रक्त बह रहा था, छाले पड़े थे। प्रभु, ये आपके पांव में इतनी चोट कैसे लग गई? इतने कांटे, इतने कंकड़ कैसे चुभ गए? खान साहब की आंखों में आंसू आ गए। इतने कोमल चरण, मैंने कहा था पान वाले से कि चरण पादुका पहना दो, देखो नहीं पहनाई, हो गए ना, पड़ गए ना छाले, हो गए ना घायल ये पांव। रोने लगे खान साहब। भगवान ने गोद में बैठे थे ना खान साहब की, तो भगवान ने आंसू अपने हाथ से पोंछे और कहा कि तेरी चरण पादुका पहनने के लिए ना मैं गोकुल से दौड़ता हुआ आया हूं, तो रास्ते में ना बहुत कंकड़ थे, कांटे थे, चुभ गए। प्रभु, गोकुल, ये गोकुल कहाँ है? बोले यहाँ से पास में है गोकुल, वहां से मुझे आना पड़ा। क्यों? बोले तू वृंदावन आ गया था ना, तूने जिस कृष्ण की छवि बसाई थी ना दिल में, वो गोकुल वाला कृष्ण था। मैं जब गोकुल में था ना, तब मैं वैसे ही दिखता था जैसे तूने छवि बसाई थी। और तू बैठा है बिहारी जी के पास, तो तूने जो छवि मेरे लिए मन में बसाई थी, मैं उसी रूप में तो आता, तो मैं गोकुल से पैदल तेरे लिए दौड़ा, तो तेरे तक पहुंचने के लिए मेरे कांटों में इतनी, मेरे चरणों में इतनी चोट लग गई। लेकिन कोई बात नहीं, आज तुझे देखकर, तेरी चरण पादुका पहनकर आज मैं कृतार्थ हो गया, सारा दर्द गायब हो गया। खान साहब ने चरण पकड़ लिए, आंखों से श्याम सुंदर के चरणों को धुल दिया और भगवान से खान साहब कहते हैं, श्याम की बातें सुनकर कभी वो हुआ दीवाना, कहा मुझको भी दे दो अपने चरणों में ठिकाना, कहा मुझको भी दे दो अपने चरणों में ठिकाना। तू मालिक है दुनिया का ये मैंने जान लिया है, लिखूंगा पद्य तेरे ही ये मैंने ठान लिया है, लिखूंगा पद्य तेरे ही ये मैंने ठान लिया है। श्याम प्रेम रस बरसा करके, बरसा करके खान हुए रस खान। बताओ कहाँ मिलेंगे श्याम, 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 बताओ कहाँ नहीं है श्याम, बताओ कहाँ नहीं है श्याम। भाव के भूखे हैं मेरे श्याम, भाव के भूखे हैं मेरे श्याम, प्रेम के भूखे हैं भगवान, प्रेम के भूखे हैं भगवान, भाव से मिलते हैं भगवान, भाव से मिलते हैं भगवान, भाव से मिलते हैं भगवान। खान साहब भगवान के चरणों से लिपट गए और वही खान रस खान के रूप में बड़े भक्त कहलाए और भगवान के लिए उन्होंने बहुत पद लिखे हैं। आज भी उनके पद प्रख्यात हैं। बहुत भक्त उनके पद यूं ही गाते हैं। भक्तों, ये हमारी मातृशक्ति आज उत्तम नगर जनकपुरी से आई हैं। इन्होंने अभी दिल्ली में सितंबर के महीने में कथा का आयोजन कराया था। हमारे चोपड़ा जी भी हैं जिन्होंने बहुत प्रेम से हर वर्ष आप कथा कराते हैं दिल्ली के उत्तम नगर में और बड़े प्रेम से भक्तों को कृतार्थ करते हैं। एक बार जोरदार ताली हमारी मातृशक्ति के लिए। इनका अपार प्रेम है भागवत के चरणों में, इनका अपार स्नेह है गोविंद के चरणों में, इसलिए इतने दूर से आप कथा सुनने यहाँ भी आए। और हमारे चोपड़ा जी यहाँ हैं और बड़ी सेवाएं दे रहे हैं। भैया जी के मित्र हैं, हमारे जैन साहब के परम मित्र हैं। बड़ी सेवा है, बड़ा भाव है।
उनका उद्देश्य ही केवल भगवान से जोड़ने का है। ये माताएं बहुत दूर से आई हैं, आप सभी भी दूर से आए हैं। आप सभी रोज कथा में आकर लाभ लें, पर माताएं बहुत दूर से हैं तो रोज तो नहीं आएंगी, पर आज आई हैं तो उनके लिए सुंदर तालियां, उनका साधुवाद। आपने अनमोल समय निकाला, भगवान आपकी भक्ति बढ़ाएं, आप पर कृपा बरसाएं। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय जय श्री राधे। भक्तों, राम ही केवल प्रेम प्यारा। जानते हैं भगवान को क्या चाहिए? भगवान को केवल भक्त का सच्चा प्रेम। श्री कृष्णाय वयम नमः। श्री मतलब राधा। राधा सहित भगवान को नमस्कार करते हैं। भगवान कहाँ रहते हैं? आपको कुछ पता चला कहाँ रहते हैं भगवान? कहाँ रहते हैं? मैया जी, ओ मैया, कहाँ रहते हैं भगवान? कहाँ? दिल में, यहां रहते हैं। सही, यहां रहते हैं तो फिर एक्सरा करा लेते हैं। हाँ। हम कंफ्यूज हैं, हमें क्लियर नहीं है कि ईश्वर का। आज मैं क्लियर कुछ कर दूं, शायद आप समझ जाएं। लोग कहते हैं भगवान यहां है, यहां है तो हनुमान जी ने तो छाती फाड़ के दिखाई थी, पर मैं आपसे नहीं कहूंगा, क्योंकि संभव भी नहीं है। वो जमाना तब था, तब एक्सरा मशीन नहीं हुआ करती थी, इसलिए हनुमान जी को फाड़ के दिखाना पड़ा। आज तो उपलब्ध है ना, साधन है। आजकल तो मां के पेट में बच्चे का मूवमेंट भी दिख जाता है, ऐसे आधुनिक यंत्र आ गए। तो परमात्मा यदि है तो वो भी दिख जाएगा ना किसी न किसी यंत्र के द्वारा। तब पता चला बहुत लोगों ने एक्सरा कराया पर कुछ आया नहीं सिवा हड्डियों के। क्यों? कारण है, हम कहते हैं भगवान यहां है, भगवान यहां, ये भगवान मंदिर में, ये भगवान यहां, ये भगवान यहां। ना तो भगवान दिल में होते हैं, ना तो भगवान मंदिर में होते हैं, ना तो भगवान तीर्थों में होते हैं। अच्छा, कहां होते हैं फिर? बोले भगवान होते हैं भक्त के विश्वास में। यदि विश्वास है आपको, हमको, इनको, सबको, यदि विश्वास है तो बताइए भगवान कहां नहीं है? और विश्वास नहीं है तो बताइए भगवान कहां है? भाई मंदिर में ये लड्डू गोपाल जी बैठे हैं, ठाकुर जी, ये भगवान है। किन के लिए भगवान है? जिनको विश्वास है उनके लिए भगवान है, जिनको विश्वास नहीं उनके लिए पीतल है। प्रहलाद जी ने कहा इस खंबे में भगवान है, अपने पिता हिरण्यकश्यप से। है भगवान? हाँ हाँ, न केवलम में भवतश्च राजन सबई बलम बलिनाम चापरेशम। इस खंबे में भगवान है। अच्छा, हिरण्यकश्यप बोला मुझे तो नजर नहीं आ रहे हैं, ट्राई कर लेता हूं। एक प्रहार किया, खंबा टूट गया, और जब खंबा टूटा पत्थर का तो नरसिंह भगवान गर्जना करते हुए प्रकट हो गए। क्यों प्रकट हो गए? तब का पत्थर टूटा तो भगवान प्रकट हो गए। आज हजारों पत्थर टूटते हैं, भगवान प्रकट नहीं होता। कारण क्या है? भगवान नरसिंह इसलिए आए, कहीं मेरे भक्त का वचन मिथ्या ना हो जाए। भक्त ने कहा है कि यहां भगवान है, तो भगवान उस खंबे में नहीं थे, भगवान तो भक्त के, प्रहलाद के विश्वास में थे, कि विश्वास से कह दिया कि भगवान है तो है। उस विश्वास को साबित करने के लिए, उस विश्वास को सिद्ध करने के लिए ईश्वर उस खंबे से प्रकट हो गए। यदि विश्वास है आपके हृदय में, ये मैं नहीं, रामचरितमानस कह रही है, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास। भगवान की भक्ति विश्वास के बिना अधूरी है। अच्छा, भक्ति की पहली सीढ़ी क्या है? आप माला पहना रहे हो, स्नान करा रहे हो, मंदिर जा रहे हो, इसके पहले क्या है? इसके पहले है विश्वास। यदि विश्वास है तो हमारी हर भक्ति, हमारी हर पूजा, हमारी अब
मैया कहती हैं कि महाराज जी भगवान को पहले हम दूध से नहलाएं कि पानी से नहलाएं, पहले हम फूल चढ़ाएं कि पहले तुलसी चढ़ाएं, पहले भोग लगाएं कि पहले आरती करें। हम यहाँ उलझे हैं, कंफ्यूज हैं, पहले ये कर लें कि पहले वो कर लें। अरे भाई, भगवान के लिए पहले ये काम कि पहले, ये तो क्रिया हो गई, ये तो कर्म हो गया। और ईश्वर तक कौन सा कर्म है जो आपको पहुंचा दे? ईश्वर कर्म से नहीं। यदि कर्म करने से ईश्वर मिलता तो बड़े बड़े साधु संत ध्यान मग्न हैं, डूबे हैं। जानना होगा, शास्त्रों की गंभीरता को समझना होगा। ईश्वर केवल प्रेम का विषय है। राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले जो जान नहीं हारा। अच्छा बताइए, मीराबाई पहले जल चढ़ाती थी कि दूध चढ़ाती थी? पहले फूल चढ़ाती थी कि पहले भोग लगाती थी? पहले आरती करती थी कि धूप बत्ती लगाती थी? क्या करती थी मीराबाई? मीराबाई ने कभी ना एक लोटा जल चढ़ाया। सुन लीजिए, कहीं लिखा नहीं मीरा के जीवन में, ना मीरा ने कभी एक लोटा जल चढ़ाया भगवान को, ना कभी एक तुलसी चढ़ाई, ना कभी एक फूल चढ़ाया, ना कभी कुछ किया। फिर भी उससे बड़ा प्रेमी हम तो उसकी धूल बन जाएं पांव की, चरणों की, तो बड़ी कृपा है। क्यों? क्योंकि मीरा फूल